नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत का एग्ज़ाम है, चाहे कोई सा भी हो, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है, यूपी वाला है, आरटेट है और यूजीसी नेट है या DT+ भी, जिसमें भी आपकी TGT की वैकेंसी निकल चुकी है। तो ये जो हम यहाँ पर करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें अग्नि सूक्त हम करेंगे और ऋग्वेद का जो पहला मंडल है इसका पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त। और RPSC जाइस में भी वैकेंसी निकली हुई है, इसके अलावा DT+ भी जाइस में भी है। तो ये जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद के पहले ही मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त। और एग्ज़ाम में आपको क्या पूछा जा सकता है, कई बार मंडल आ जाता है, तो संख्या आप याद रखिएगा 1.1 पहले ही मंडल का पहला सूक्त है। ये ऋषि भी एग्जाम में आते हैं, तो कौन है इसके ऋषि? विश्वामित्र। विश्वामित्र यहाँ पर इसके ऋषि हैं। देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है, जैसे अग्नि सूक्त है तो ये अग्नि ही इसमें देवता हो जाएंगे। और एक छंद भी जा एग्जाम में पूछा जाता है, तो छंद की बात करें तो गायत्री यहाँ पर छंद है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पहले इसके थोड़ा सा सार देख लेते हैं, उसके बाद में फिर इसके जो मंत्र होंगे उन्हें हम करेंगे। तो अग्नि सूक्त वेदों का प्रमुख सूक्त है। और एक बार तो एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि इसमें मंत्र कितने हैं, तो 9 मंत्र है इसमें। तो अग्नि सूक्त वेदों का प्रमुख सूक्त है। पृथ्वी स्थानीय देव में है। देवता जो थे इनको 3 भागों में बांटा गया था, पृथ्वी, अंतरिक्ष, धू स्थानीय देवता। प्रत्येक में क्या है 11-11 देवता थे, तो इस प्रकार से 33 कोटि देवता थे। ये आचार्य यास्क इन्होंने अपने निरुक्तमेन के बारे में बतलाया था। तो यह पृथ्वी स्थानीय देव में प्रमुख है। वेद में अग्नि के महत्वपूर्ण होने का विशिष्ट कारण यही है कि प्राचीन भारत में यज्ञ मनुष्य जीवन का प्रधान अंग था और सर्वश्रेष्ठ कर्म था। जैसे आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो हवन कराते हैं, तो पहले भी ऐसे ही होता था, प्राचीन समय में भी ऐसे था और अब भी ऐसे चलता आ रहा है। तो यज्ञ क्रिया को अग्नि के माध्यम से ही संपादित किया जाता था। यज्ञ अग्नि में डाली जाने वाली हवि देवताओं तक पहुंचती है, मतलब जो भी इसमें घी या सामग्री वगैरह जो भी आप डालते हैं वो सारी क्या है देवताओं तक पहुंचती है। अतः अग्नि को देवताओं का मुख्य कहा जाता है। सर्वप्रधान और सर्वव्यापक होने के साथ अग्नि सर्वप्रथम सर्व अग्रणी भी है, जैसा कि पूर्व में कह चुके हैं। तो अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। ऋषि इसके मधु छंद। तो ये है, या तो आपको ये देखने को मिलेगा या फिर जो है विश्वामित्र, तो कोई सा भी आपको देखने को मिल जाए। और देवता अग्नि है और छंद इसमें गायत्री है। सबसे पहला छंद आ जाता है गायत्री। इसमें भी अक्षर आते हैं क्योंकि छंद वाला भाग एग्जाम में भी आता है। तो गायत्री जो है इसमें 24 अक्षर होते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले गायत्री 24 अक्षर इसमें होते हैं। तो अब अपने जो यहाँ पर इसमें जो सूक्त मंत्र आए हैं वो देख लेते हैं। तो अग्नि सूक्त 1.1 मतलब पहले मंडल का पहला ही सूक्त है। ओम अग्नि मिले पुरोहितम यजस्य देवम ऋतिजम होतारम रत्नधात्मम। तो कई चाहे इनमें से कोई भी लाइन आ जाए, पूछ ले जाए कि ये कहाँ से ली गई है, क्या इसमें कहा गया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और जब हम इसको यहाँ पर मतलब इसका पद पाठ करते हैं, पद पाठ में कैसे बोले जाएगा, अग्निम इले, ये सारे जो शब्द है ये अलग अलग हो जाते हैं। अग्निम इले पुरः हितम यजस्य देवम ऋतिजम होतारम रतन अधात्मम, ऐसे ये पद पाठ इसका हो जाता है। और अन्वय इसका कैसे बनेगा, यजस्य पुरोहितम देवम ऋतिजम होतारम रत्नधात्मम अग्निम इले, ऐसे इसका जो है अन्वय ये हो जाता है। और इसके शब्दार्थों की बात करें तो इले या ईड़े जो है इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। पुरोहितम यज्ञ कर्म करने वाला, होतारम यज्ञ में हवि देने वाला, रत्नाधात्म रत्ना नाम धा और तम रत्नों को धारण करने वाला, देवम दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न। तो क्या इसमें कहा गया था कि यजस्य पुरोहितम देवम ऋतिजम होतारम रत्नधात्मा अग्निम इले, कि यजमान की जो कामनाएं हैं,
यजमान की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, यज के पुरोहित, दान आदि गुणों से संपन्न, देवताओं के ऋत्विक और होता एवं रत्न आदि यज के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ पदार्थों को दान करने वाले अग्नि देवता की मैं विश्वामित्र ऋषि स्तुति करता हूँ। या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है, या फिर आप ये भी याद कर सकते हैं, हम अग्निदेव को की स्तुति करते हैं जो यज को आगे बढ़ाने वाले पुरोहित को, ऋत्विज जो कि यज का संपादन करने वाले हैं और देवताओं का हवन करने वाले हैं, होता को रत्नों से विभूषित करने वाले हैं। इसकी व्याख्या को अगर हम देखें तो इसमें क्या कहा गया था, इसका मतलब है कि जो अग्निदेव सभी मनुष्यों का कल्याण करने वाले हैं और यज को प्रकाशित करने वाले हैं, वे सदा उनके अनुकूल यज कर्म करने वाले विद्वानों के सहायक हैं। अग्निदेव होता अर्थात यज कर्म का संपादन करने वाले और देवताओं का आह्वान करने वालों के सहायक हैं और इनके द्वारा आह्वान किए जाने पर वे यज में प्रकट होकर यज को प्रकाशित हैं। इसलिए ऐसे रत्नों को धारण करने वाले अग्निदेवता की मैं स्तुति करता हूँ। ये जो मंत्र है इसमें अग्नि को होता नामक ऋत्विज कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी कहा गया है अग्नि एव देवा नाम होता है। आचार्य यश के अनुसार अग्नि शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की गई है, अग्निम भवति अग्रम यजेषु प्रणयते अंगम नमति सन्नाम्न है। अब ये भी कई बार जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि यह अग्नि भवति किसके बारे में है उल्लेख, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। तो अग्नि भवति या फिर अग्रम यज्ञेषु प्रणयते अंगम नमति सन्नाम्न है, अर्थात जो सबसे प्रथम है यज को आगे बढ़ाने वाला है वही अग्नि है। इसके व्याकरण की बात करें तो एग्जाम में व्याकरण भी आ जाती है। जैसे अग्नि है, यहाँ पर अग्नि में नी प्रत्यय के होने पर बना है। ईड़े में ईड़ स्तुतो धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बना है। पुरोहितम की बात करें तो पुर धा और कथ के होने पर बना है। धा धातु जो है दादा तेर ही यह सूत्र है जिससे धा को ही हो जाता है, तो उसके बाद बनता है पुरोहितम। यजस्य की बात करें तो यज धातु नंग प्रत्यय है और षष्ठी एक वचन में बना है। देवम की बात करें तो दिव्यति प्रकाशित देव है, दिव धातु है इसमें और अच प्रत्यय। होतारम में हु धातु त्रिन प्रत्यय द्वितीय एक वचन में बना है। रत्नाधात्मम रत्नानि ददातीति रतन दाह, रतन धा और क्वी प्रत्यय, तो उसके होने पर और रतन धा बन जाएगा और साथ में तमप प्रत्यय। ये तरप तमप हमने इनसे पहले वाली वीडियो में प्रत्यय किए थे, तो उसमें तरप तमप प्रत्यय आए थे। तर क्या होता है, तरप जहाँ पर दो के बीच में तुलना की जाती है, और तमप जहाँ पर दो से ज़्यादा मतलब बहुवचन कह लो आप, तो वहाँ पर तुलना होगी तो तमप प्रत्यय का प्रयोग वहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रथम मंत्र है। इसके बाद जाता है नेक्स्ट हमारा, तो अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईढ़ है नूतन उत्साह देवन आ इह वक्स्ति। इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो कैसे होगा, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईढ़, यह अलग हो जाएगा। यहाँ पर नूतन उत्साह देवान आ इह वक्स्ति, देव आ इह वक्स्ति, और अन्वय अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी उत नूतन इह देवान आवक्स्ति, ऐसे हो जाएगा। अब इसके जो शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ईढ़ मतलब स्तुति किया गया, उत और आवक्स्ति प्राप्त हो, पूर्वे भी पूर्वज मतलब पुराने, इह का मतलब होता है इस यज में। और क्या इसमें कहा गया था कि अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईढ़ है उत्नूतन स यह देवान आवक्स्ति, कि ये जो अग्नि देवता है मतलब ये जो अग्निदेव है पुराने भृगु अंगिर आदि ऋषियों द्वारा स्तुति किया जाता है, और अब नवीन हम विश्वामित्र और ऋषियों के द्वारा भी स्तुति किया जाता है। तो वे इस यज्ञ में देवताओं को प्राप्त करावें कि यह अग्निदेव पुराने भृगु और अंगिरा इत्यादि ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हैं, और नवीन जो ऋषि हैं विश्वामित्र इत्यादि के द्वारा भी स्तुति की जाती है। तो वे अग्निदेव इस यज्ञ में हमें देवताओं को प्राप्त कराएं।
व्याख्या की इसकी बात करें तो मंत्र का तात्पर्य है कि अग्निदेव सदैव ही पुरातन ऋषियों द्वारा प्रशंसित है एवं अग्निदेव का आह्वान करते हैं और अग्नि के कारण ही देवता भी शरीर में निवास करते हैं और शरीर से अग्नि के निकल जाने पर समस्त देव इस शरीर को त्याग देते हैं। इसलिए ऋषि ने कामना की है कि अग्निदेव इस यज्ञ में हमारे वर्णीय देवताओं सहित पधारे। इसके भी जो शब्दार्थ जो है क्या है, पूर्वे भी का मतलब होता है जो प्राचीन होते हैं, जो मतलब पहले हुए हैं, भृगु जैसे कि यहाँ पर बात हुई थी। ये ईड़िया मतलब वैसे ही सेम स्तुति करना, और इसकी व्याकरण पूर्वे भी पूर्व शब्द में तृतीय व्यक्ति बहुवचन में बना है। ईड़िया की बात करते हुए धातु और ठयत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, या फिर यत प्रत्यय कह लो आप, यत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, यत में भी बन जाता है ईड़ धातु और यत प्रत्यय। नूतनई तो नव और तनप तृतीय बहुवचन में बना है। वक्स्ति वह धातु है इसमें और लोट लकार में है। इसके बाद है नेक्स्ट मंत्र, अग्निना रीम अस्वनत पोषम एव दिवे दिवे यशम वीरवत आत्मम। इसका पद पाठ करेंगे तो जितने भी शब्द हैं ये बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे छोटे हो जाएंगे। तो इसका क्या होगा, ये अग्नि न हो जाएगा, ये यहाँ तक हो जाएगा रीम, और ये अस्वनत हो जाएगा यहाँ तक, और आगे फिर ये पोषम और ये एव अलग हो जाएगा, और ये दिव्य दिव्य अलग हो जाएगा, यशम ये अलग हो जाएगा, और वीरवत आत्मम ये अलग हो जाएगा। ऐसे पद पाठ हो जाएगा इसका। और अन्वय की बात करें तो अग्निना दिव्य दिव्य ए पोषम यशम वीरवत समम ये रईम अस्वनत, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर रईम शब्द आया, इसका मतलब क्या होता है, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। तो रईम का मतलब क्या है, रईम जो कह देते हैं धन को। अस्वनत का मतलब क्या होता है, अस्वनत का मतलब होता है प्राप्त करता है। पोषम, पोषम किसको कहते हैं, पोषण को प्राप्त होने वाले। दिव्य दिव्य मतलब प्रतिदिन को कह देते हैं, और यशम यश को प्राप्त करने वाले। वीरवत्वम यह पुत्र भृत्य आदि वीरों से अत्यधिक युक्त उसको कह देते हैं। तो ऐसे हैं यहाँ पर इसके शब्दार्थ। क्या इसमें कहा गया था कि अग्नि न दिव्य दिव्य पोषम यशम वीरवत्सम रईम अस्वनत की स्तुति किए जाते हुए अग्नि से यह यजमान प्रतिदिन ही निरंतर पोषण को प्राप्त होने वाले, पान आदि के द्वारा यश को प्राप्त होने वाले, और पुत्र भृत्य आदि वीरों से अत्यधिक युक्त धन को प्राप्त करते हैं। की स्तुति किए जाते हुए और अग्नि से यह यजमान प्रतिदिन ही निरंतर पोषण को प्राप्त होने वाले, पान आदि के द्वारा यश को प्राप्त होने वाले, और पुत्र भृत्य आदि वीरों से अत्यधिक युक्त धन को प्राप्त करते हैं। ऐसे हो जाएगा। या फिर आप ये भी देख सकते हैं, प्रतिदिन अग्नि की स्तुति किए जाने पर यजमान को वह पोषण करने वाले धनों से तथा यशस्वी और वीर पुरुषों को प्राप्त कराता है। क्या इसका तात्पर्य था मंत्र का कि होता के द्वारा अग्निदेव की स्तुति किए जाने पर वे प्रसन्न होकर उन्हें पुष्टिकारक बलयुक्त और यशस्वी अन्न प्रदान करते हैं। अग्नि से ही पोषण होता है, यश बढ़ता है और वीरता से धन प्राप्त होता है। इस प्रकार अग्निदेव स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर यजमान की समृद्धि को वृद्धिंगत करते हैं। इसकी व्याकरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर असमनत जो बना है अस धातु है इसमें, और वैसे तो ये लेट लकार जा उसका रूप है, लेट लकार का रूप है ये, लेट लकार का है ये। और इसमें जो तिप तस्जी में जो तिप है, तिप वाला जो है ये तिप, तो इसमें तिप के ई का लोप और अट का आगम होता है। पोषम की बात करें तो पुष और साथ में घै प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो घै प्रत्यय जा उसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर इसमें। उसके बाद पोष बनता है और द्वितीय एकवचन में पोषम। दिव्य दिव्य की बात करें तो दिव्य धातु है इसमें, और सप्तमी एकवचन का रूप है ये।
यशम की बात करें तो यश है अस्य अस्ति इति, तो इस अर्थ में अच प्रत्यय है इसमें, तो यशस और साथ में अच होने पर यशस बनता है। और इसमें वीरवत्वम, वीरमतुप और तमप प्रत्यय है। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है, अग्ने यम यजम अध्वरम विश्वतः परिभून स इत देवेशु गच्छति। इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो अग्ने यम यजम अधरम, ये अलग अलग हो जाएगा, अध्वरम विश्वतः परिभूहु ये अलग हो जाएगा और असी अलग हो जाएगा। इसमें परिभूहु असी, ये प्रभुर सी है ना, यहाँ पर प्रभुर असी विश्वतः परिभूर सी, ये प्रभुर सी ऐसे हो जाएगा। स इत्यवेशु गच्छति, और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो अग्नेयम अध्वरम यजम विश्वतः परिभुआसी स इत्यवेशु गच्छति ऐसे हो जाएगा। और शब्दार्थ की बात करें तो अध्वरम का मतलब है हिंसा से रहित, हिंसा से रहित यज को। विश्वतः मतलब सभी दिशाओं में या संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण दिशाओं में या विश्व में। परिभुआसी प्राप्त कर रहे हो या फैला रहे हो। गश्ती का मतलब वैसे तो गम धातु में बनता है जाना, तो यहाँ पर है तृप्ति के लिए, तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। इत वह है कि हे अग्नि, कि अग्ने यम अध्वरम यजम विश्वतः परिभुआसी ही सहित देवेशु गच्छति, कि हे अग्नि तुम जिस हिंसा से रहित यज को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो, वह ही यज देवताओं को भी तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। कि हे अग्नि तुम जिस हिंसा से यज को समस्त विश्व में फैला रहे हो, वही यज देवताओं को भी तृप्त करता है। इसका तात्पर्य क्या है कि अग्निदेव जब यज में विराजमान होते हैं तो वह यज से रहित होता है, क्योंकि उसमें समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना की जाती है, और यह यज कायिक वाचिक मानसिक हिंसा से रहित होता है। इसलिए अग्निदेव संपूर्ण विश्व में हिंसा से रहित एवं शुभ भावना का विस्तार करते हैं, और यही शुभ भावना देवताओं के समीप पहुंचती है। इसके भी व्याकरण की बात करें तो यजम में वैसे यज और नंग होने पर द्वितीय वचन में बना है। विश्वतः विषव और साथ में तहसील प्रत्यय, कल वाली वीडियो में ज्योति प्रत्यय वाली की थी हमने, तो उसे भी आप देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। ये पंचमी विभक्ति उसमें चलता है, ग्रामतः है, जैसे आप उसमें लगाते हैं ग्रामात पंचमी में, तो वैसे तहसील लगाकर ग्रामतः बन जाता है। तो ये विषवतः वही है। परिभुआसी, परिभू और क्विप के होने पर बना है। और अध्वर है, न धवर है, धवरी और आपके होने पर बना है। न विद्यते धवर है हिंसा यत्र स अध्वर। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आ जाता है, अग्नि अग्नि होता कवि कर्तु हो सत्यचित्तर सर्व आत्मा है देव है दिवे भी आगमत। इसका भी जब पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा, अग्नि ही होता कभी कर्तु हो सत्य है चित्तर सर्वात्म है, चित्तर सर्वात्म है, देव है देवे भी आगमत ऐसे हो जाएगा। और इसका अन्वय कैसे बनेगा, अग्नि होता है कवि कर्तु हो सत्य चित्तर सर्वस्व में है देवाग्नि ही देवे भी आगमत। कोई शब्द अवेशक आगे पीछे हो जाओ लेकिन विभक्ति उसमें वही होनी चाहिए। तो अग्नि ही होता कवि कर्तु सत्य है चित्तर सर्वस्व में है देवाग्नि देवे भी आगमत। तो कैसे बना लो इसको, बस विभक्ति ठीक होनी चाहिए उसमें लगी हुई। और शब्दार्थों की बात करें तो इसमें एक होता शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है होम को निष्पन्न करने वाला। कवि कर्तु हो,
कवि कर्तु कौन होता है? ये कह देते हैं अतीत और अनागत आदि कर्मों को जानने वाला या प्रखर बुद्धि वाला कह सकते हैं आप। सत्य है का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब है मिथ्या से रहित, मतलब जो झूठ ना बोलता उसे कह देते हैं सत्य है, जो झूठा ना हो, या निश्चयी फलों को देने वाला। चित्त सर्वस्तु में है, ये वाला जो है इसका मतलब क्या है? तो यह है अनेक प्रकार की कृति से युक्त या अद्भुत कृति संपन्न। आगमत मतलब आवे, कि होता है कवि कर्तु सत्य है। चित्त सर्वस्तु में है देवे अग्नि देवे भी आगमत, होम को निष्पन्न करने वाला, अतीत और अनागत यज आदि कर्मों को जानने वाला, मिथ्या से रहित अर्थात निश्चय ही फलों को देने वाला, और अनेक प्रकार की कृति से युक्त होता हुआ दिव्य गुणों से संपन्न यह अग्नि देवता अन्य देवताओं के साथ ही यज में आवे। या फिर इसमें इसका तात्पर्य अगर देखें तो ये जो मंत्र है इसमें अग्निदेवता का स्वरूप बताते हुए कहा गया था कि अग्निदेव प्रखर बुद्धि वाले हैं, अर्थात अतीत व अनागत कर्मों को जानने वाले हैं। कवि कर्तुः शब्द की व्युत्पत्ति महर्षि दयानंद ने इस प्रकार से की थी कि कवि सर्वज्ञ है कारांत दर्शन है व करोति या येन व सह कर्तु कवि च असौ कर्तुः च, अर्थात सब कुछ जानने वाला वे दर्शन करने वाला कवि कर्तु है। और स्कंद स्वामी के अनुसार सर्वत्र प्रसिद्ध हतम प्रज्ञानम कर्म वा यस्य स कवि कर्तु। इस प्रकार से अग्निदेव सभी उत्तम कर्मों को जानने वाले हैं। अग्निदेव सत्य स्वरूप है तथा चित्त सर्वस्तम विलक्षण कृति से संपन्न है, अर्थात अतिशय पूजनीय है, और वे यज्ञ के निष्पादक हैं और ज्ञानियों के कर्म शक्ति के प्रेरक हैं। इन विशेषताओं से संपन्न अग्निदेव अन्य सभी देवताओं के साथ हमारे यज्ञ को सुशोभित करें। तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, बाकी एग्जाम में तो आपका मंत्र और ये इसकी व्याख्या, शब्दार्थ, व्याकरण वगैरह ये आ जाते हैं। इसके व्याकरण की बात करें तो यहाँ पर जैसे होता हु में त्रिन धात, त्रिन जो है इसके होने पर बना है धाता गृहीता गोत का वा होता है। और कवि कर्तु क्री और कत, या फिर अगर इसमें हम समास करें तो कवि कर्तु में तो कवि ही कर्तु हो यशहसा। कल वाली वीडियो जो थी समास किया था उसमें हमने पढ़ा था यशहसा जहाँ पर आता है तो वो बहुब्री में आता है, तो बहुब्री ही समास का है। कवि कर्तु हो बहुब्री ही समास, कवि ही कर्तु हो यशस है बहुब्री ही समास। या फिर हम कर्मधारय में अगर इसको लेकर चले तो कवि ही च असौ कर्तु हो, ऐसे ही बन जाता है कवि ही च असौ कर्तु हो, फिर ये कर्मधारय समास में चला जाता है। चित्तर सर्वस्व में है सूर्यते इति सर्व है कृति ही, या सूर्यते इति सर्व है चित्रम सर्व है, ये सा चित्तर सर्व है, तो ऐसे ही बन जाता है। और अगर हम यहाँ पर इसमें तम प्रत्यय लगाएं तो चित्त सर्वस्व में है, ये भी बन जाता है। ये वाला तमप लगा इसमें चित्तर सर्व है और तमप होने पर फिर ये वाला बन जाएगा। गमत गच धातु, मतलब गम धातु में है ये गमत गच धातु लोट लकार। यद अंग दासु से तो मग्ने भद्रम कृष्यानी तब इतर सत्य मंगीरा है। तो यहाँ पर क्या है, ये आगस्तु अर्थ में आगमत जो है आगमत बनता है इसमें वैसे तो आगमत अगर हो तो आगस्तु अर्थ में लोट लकार में गम को छंदस गच का अभाव होता है और तो का लोप। तो ऐसे हो जाएगा फिर ये अन्वय तो यहाँ पर इसका आ ही चुका है। इसके बाद फिर ये नेक्स्ट आ जाता है हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट मंत्र है आ चुका है यहाँ पर, तो ये मंत्र है नेक्स्ट यहाँ पर। तो इसमें यद अंग दासु से
ये मंत्र था यहाँ पर, यद अंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तव एतत् सत्यम अंगीरः। ये इसका जब हम पद पाठ करते हैं तो यद अंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तव एतत् सत्यम अंगीरः ऐसे बनता है, और ये फिर अन्य हो जाएगा। अंग अग्ने यद त्वम दासु से भद्रम करिष्यसि तव तत् इत अंगीरः सत्यम। इसके शब्दार्थ दासु से का मतलब क्या है, हवि का दान करने वाले। भद्रम का मतलब क्या होता है, कल्याण करने वाले। करिष्यसि मतलब प्रदान करोगे। अंगीरः हैं जो अंगिरा ऋषि हुए हैं, अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले, या अंगार रूपी, ऐसे भी अर्थ निकल जाता है। और क्या इसमें कहा गया था कि अंग अग्नि यद तुम दासु से भद्रम करिष्यसि तब तत् इत अंगिरः सत्यम, कि हे अग्नि या अग्निदेव, जो भी तुम हवि का प्रदान करने वाले यजमान के लिए धन, गृह, प्रजा, पशु आदि कल्याण करने वाले पदार्थ प्रदान करोगे, वे सब पदार्थ तुम्हारे ही हैं, हे अंगार रूपी अग्निदेवता, या फिर हे अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले अग्निदेवता। यह बात सच ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। या फिर हे अग्निदेव, जो भी तुम हवि देने वाले यजमान के लिए धन आदि कल्याण करने वाले पदार्थों को प्रदान करोगे, वे सब तुम्हारे ही हैं। हे अंगारों से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव अथवा अंगिरा ऋषि को जन्म देने वाले अग्निदेव, यह सब सत्य ही है। इसका तात्पर्य क्या था कि अग्निदेव यजमान से प्रसन्न होकर उनका कल्याण करते हैं और उनको अनेक वस्तु देकर प्रसन्न करते हैं। तो इस प्रकार से अग्निदेव दानशील का सर्वविध कल्याण करते हैं। यह अग्नि का सत्य कर्म ही है जो भविष्य में दी जाने वाली है। तो दी जाने वाली हवि के माध्यम से अग्नि को ही प्राप्त होता है। मंत्र में अंगिरः शब्द का प्रयोग किया गया है और ऐतरेय ब्राह्मण में अंगिरः की उत्पत्ति इस प्रकार से है, येंगारः आस्तेंग इंग सौड़ भवन रसोड़ भवन इति। मतलब अंगिरः जो है ये गत्यार्थक अंग धातु से ईशव प्रत्यय करके बना है। और आचार्य जो ये यास का उनका है निरुक्त, उनके अनुसार देह अंगिरः से अंगिरः अंगारा अंकना अंचना। तो अग्नि ने अंगिरा नामक मुनि को जन्म दिया था। तो अंगारे से अंगिरा ऋषि, इसी प्रकार से अग्नि से ही अंगिरा ऋषि की उत्पत्ति हुई है। दासु से शब्द आया था इसमें, इसका अर्थ क्या है? तो ये जो है यहाँ पर दासरी दाने धातु है और कवसु प्रत्यय यहाँ पर हुआ है इसमें, और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनता है। भद्रम भद्र और रख के होने पर बना है। इसके बाद है नेक्स्ट मंत्र यहाँ पर, उप्तवाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त हैं धिया वयम नमः वरंती आ ईमसी। इसका भी पद पाठ करेंगे, अलग अलग हो जाएगी सारे शब्द ये। तो उप त्वा ये अग्नि हो जाएगा, उप त्वा अग्नि, दिव्य दिवे दोषा वस्त हैं, दोषा अवस्था एक ही आएगा यहाँ पर, दोषा अवस्था धिया वयम नमः भ्रंत आ ईमसी। इसका अन्वय करेंगे तो अग्ने वयम दिवे दिवे दोषा वस्त हैं दिया नमः भ्रंत उप्त्वा आ ईमसी। और इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। उप का मतलब क्या होता है, या उपनिषद में जो आता है उपनी और सदर्य धातु में जो बनता है, मतलब गुरु के पास बैठकर विद्या ग्रहण करना। तो उप का मतलब क्या है? उप का मतलब होता है पास, समीप में क्या देते हैं। दिवे दिवे मतलब प्रतिदिन, दोष अवस्था है रात दिन, दिन और रात। धिया धी से बना है, धी मतलब बुद्धि, और नमः मतलब नमस्कार करते हुए, एम से आते हैं भ्रंता करते हुए। तो हे अग्निदेव, अग्नि वयम दिवे दोषावस्था है दिया नमः भ्रंता उक्त्वा एम सी, कि है अग्निदेव, हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन और दिन रात उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप
आते हैं। हे अग्निदेव, हम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा प्रतिदिन और रात दिन आपका गुणगान करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए आपके समीप आते हैं। इसका तात्पर्य क्या था कि हम स्तुतियों के द्वारा उस प्रकाशक और तेज स्वरूप अग्नि की स्तुति करते हैं और कामना करते हैं कि हमें सदैव आपका सानिध्य प्राप्त हो। इसके जो व्याख्या की अगर हम बात मतलब इसकी व्याकरण की अगर हम बात करें तो दोषावस्था जो यहाँ पर आया है, दोषः च वस्ता च दोषावस्थम, ये समाहार जो द्वंद्व समास है उसमें बन जाता है। और भरंत हैं, ये भ्री और सत्री के होने पर भरत बनता है, भरत, और प्रथमा बहुवचन में भरंत। इमसी इण गतौ धातु है यहाँ पर, और लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसके बाद है राजंतम अथवा नाम गोपामृतस्य देधिवीम वर्धमाने सवेधमे। इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो राजंतम अध्वराणाम गोपाम रीतस्य, ये गोपाम अलग हो जाएगा, रीतस्य अलग हो जाएगा, देदिवीम वर्धमानम सवेधमे ऐसे हो जाएगा। और इसका अन्वय राजंतम अध्वराणाम गोपाम रीतस्य देदिवीम सवेधवे वर्धमानम ऐसे हो जाएगा। और इसके शब्दार्थ देखें तो राजंतम का मतलब है प्रकाशमान होते हुए या चमकते हुए कह लो आप, और अध्वराणाम मतलब है हिंसा रहित यजों के, गोपाम रक्षक, ऋतस्य सत्य कर्म फलों के, देदिवीम पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले, वर्धमानम बढ़ाने वाले, सवे अपने दमे गर यजशाला में। और क्या इसमें जा कहा गया था कि राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य देधिवीम सवेधमे वर्धमानम, कि पूर्व मंत्र में जिस अग्नि को संबोधित किया गया है और उसके अन्य विशेषण कहे जाते हैं, प्रकाशमान होते हुए हिंसा रहित यजों के रक्षक, सत्य कर्म फलों को पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले और अपने गृह यजशाला में बढ़ने वाले अग्नि के समीप हम जाते हैं। तो हम दीप्तिमान यजों के रक्षक, सत्य और हिंसा से रहित यज को अलोकित करने वाले, यज स्थल में वृद्धि को प्राप्त होने वाले अग्निदेव का यजशाला में अर्थात अपने घर में आह्वान करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, सवेदवे मतलब अपने घर में बुलाने के लिए इनका आह्वान किया गया है, घर यजशाला में। सवे सव मतलब अपना और दम मतलब घर या यजशाला। तो प्रस्तुत मंत्र में ऋषि अग्निदेव का स्वरूप बतलाकर उन्हें अपने घर में निमंत्रित कर रहे हैं और दे दीप्यमान और चमकते हुए वे सत्य स्वरूप है तथा हिंसा रहित कर्मवान है, ऐसे अग्निदेव हमारे घर में आकर हमारा कल्याण करें। तो मंत्र में प्रयुक्त तस्य रीतस्य शब्द की व्याख्या इस प्रकार से यहाँ पर की गई है कि सत्य से स्वभाव असंभवनीय है, कर्म फलस्य अर्थात जो अवश्यम भावी कर्मों का फल है वही सत्य है। और इसके व्याकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजंतम राज सत्री द्वितीय एक वचन में बना है, दमे धम और घय सप्तमी एक वचन में बना है, दीदिवीम दीव धातु में बना है की प्रत्यय के होने पर, और वर्धमानम वृद्ध और सानच के होने पर द्वितीय एक वचन में। इसके बाद है सहना पित्वे सुन्वे अग्नि सुपायन भव सस्वन स्वस्ते। इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो सह न पिता इव सुन्वे अग्नि सुपायन भव सत्सवन स्वस्ते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये देखा भी गया है। और जब हम इसका अन्वय करेंगे सह अग्नि सुन्वे पिता इव न सुपायन भव न स्वस्ते सत्सव। सुनवे का मतलब क्या है, सुनवे शब्द आया है इसमें, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ लिया गया है पुत्र के लिए। सुपायन है, सुप्राप्य कह देते हैं या फिर कल्याण करने वाले। सत्सव मतलब संग रहो या साथ रहो, संग मतलब साथ में कह देते हैं। और स्वस्ते स्वस्ते इसका मतलब क्या होता है, कल्याण के लिए। कि हे अग्निदेव जिस प्रकार से पिता अग्नि सह सुन में पिता युना सुपायन भव, कि हे
अग्निदेव जिस प्रकार से पिता पुत्र के लिए सुप्राप्य और कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार से तुम भी हमारे लिए सुप्राप्य बनो और हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखने को मिला है ये वाला मंत्र। मंत्र में क्या है कि जिस प्रकार पुत्र को पिता सहज ही सरलता से प्राप्त होता है, उसी प्रकार अग्निदेव भी बाधित होकर सुखपूर्वक हमें प्राप्त हो। हम जब भी कामना करें अग्निदेव हमारा कल्याण करे और सदैव हमारे साथ रहे। उपमा अलंकार है यहाँ पर, हे अग्निदेव आप पिता के समान हमारा पालन पोषण करिए। सुपायन है शोभनम उपायनम यशहसा, मतलब बहुब्रीहि समास। तो क्या है यहाँ पर, इसमें बहुब्रीहि जो समास है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सु उप इण गतौ धातु और लयुट प्रत्यय। सु उप इण गतौ और लयुट, ल्यूट को अन होता है, यू को अन, तो उसके बाद बनता है सत्सवा। सत्सवाय है यहाँ पर ये वाला, तो इसमें क्या है सच धातु हो जाएगी, ये वाली सच धातु हो जाएगी, लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में बनता है। तो इस प्रकार से जो है यह हमारे मंत्र और आज की क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।